नमस्कार, आपका स्वागत है द झारखंड समाचार में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बोकारो में अर्धसैनिक बल के ऑफिसर का बॉडीगार्ड कहकर 20,000 रुपए ठगी करने का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद छापामारी दल ने उक्त आरोपी को हीरापुर पश्चिम वर्धमान से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अर्धसैनिक बल का नाम का इस्तेमाल कर लोगों को विश्वास में लेकर तथा पश्चिम बंगाल में भी रहकर लोगों के साथ ठगी करने का काम करता था। आरोपी बिहार का रहने वाला है। यह बातें सेक्टर 12 थाना में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा। मौके पर सेक्टर 12 थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह भी मौजूद थे। बता दें कि बारी कोऑपरेटिव के सब्जी विक्रेता अरुण कुमार प्रसाद के आवेदन के आधार पर सेक्टर 12 थाना में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बताया गया कि एक व्यक्ति जो अर्धसैनिक बल के वर्दी में बारी कोऑपरेटिव में आकर यह सूचना दी कि मैं अर्धसैनिक बल के उच्च पोस्ट के ऑफिसर का बॉडीगार्ड हूं। मेरा ट्रांसफर बोकारो से कहीं और हो गया है। मेरे पास फर्नीचर, फ्रिज, कूलर इत्यादि है जिसे मैं बेचना चाहता हूं कि आप मुझे 20,000 रुपये दीजिए और चलकर सारा सामान ले लीजिए। आवेदक उनके बातों में आ गया तथा 20,000 रुपये दे दिया। वह व्यक्ति स्विफ्ट कार से था। पैसा लेते ही तेजी से भाग गया, जिसके संबंध में थाना प्रभारी सेक्टर 12 थाना को मिले गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापामारी दल के द्वारा हीरापुर पश्चिम वर्धमान पश्चिम बंगाल से विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उक्त व्यक्ति के पास से विभिन्न अर्धसैनिक बल के वर्दी के साथ टोपी, बेल्ट, कुछ मोबाइल तथा नकदी पैसा भी बरामद किया गया है। 24 इसमें जो वादी के द्वारा एक कंप्लेंट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति जो स्वयं को अर्धसैनिक बल का बताया कि स्टाफ है वहाँ के किसी ऑफिसर का बॉडीगार्ड है, बता करके बताया कि उनका ट्रांसफर हो गया है और वो अपना जो फर्नीचर का सामान और कुछ जो होता है घर का जो हाउस होल्ड जो का सामान होता है, टीवी, फ्रिज वगैरह आदि बेचना चाहते हैं। तो उसी को बेचने में और सस्ते दामों पे उपलब्ध कराने को लेकर के प्रलोभन दे करके वो तकरीबन बताया कि 20,000 रुपये में ये सामान आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो पारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास एक व्यक्ति था जिसके साथ उसने ठगी किया और बताया ऐसा कि 20,000 रुपये आप हमको दे दीजिए और हम सामान आपको उपलब्ध करा देंगे। उसी एवज में उसने 20,000 रुपये उनसे लिया और बिना सामान उपलब्ध कराए हुए वो वहां से फरार हो गया। बाद में पुलिस के संज्ञान में और वादी जब आए यहाँ पे तो कान दर्ज किया गया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला गया और जो तकनीकी आधार पे हम लोगों ने उसको वर्कआउट किया। टीम का गठन किया गया। जो टीम में थे वो जो हमारे पुलिस निरीक्षक हैं सुभाष चंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। टीम के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा सारा तकनीकी जो है उसमें साक्ष्य उपलब्ध करते हुए वर्तमान में हीरापुर जगह है वहां पे टीम जा करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति का नाम है राजेश रंजन झा और इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके द्वारा ही बताया गया कि ये पूर्व में भी इस प्रकार का अन्य जगहों पे मतलब अपने अलग अलग पहचान को बताते हुए कभी सीआईएसएफ के हैं, कभी पुलिस के हैं, कभी सीआरपीएफ के हैं, बता करके इस प्रकार का वो कार्य करता था। उनके ही कन्फेशन पे कुछ सामान भी जब्त हुआ है उनके पास, जिसमें खाकी पैंट है लगभग 8 पीस, लेदर बेल्ट 1 पीस है, मंकी कैप है, कैमोफ्लेज टी शर्ट है, मोजा, नगद रुपए 1800 रुपये और सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल है 1 पीस, जो वो नंबर देता था वादी को कि आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, और लाल रंग का एक स्कूल बैग जिसमें सारा इनका यूनिफॉर्म वगैरह रहता था। इनको गिरफ्तार किया गया है और अभी अब न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जाता है। बोकारो में कहाँ रहता था ये? बोकारो में ये नहीं रहता, ये रैंडमली कहीं पे भी अपना रेंटेड कार लिया कहीं पे भी और आकर के कभी बोकारो चला गया, कभी किसी और अन्य शहर में जाके इस तरह का। मूल ये रहने वाला है हीरापुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला। पूर्व में कभी जेल गया है कोई? ये अभी आपराधिक इतिहास बता सकते, ये अभी अनुसंधान का विषय है। अभी हम लोग इन सब चीजों पे और भी अनुसंधान कर रहे हैं कि पूर्व में इनका कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं और कहीं और ये जेल गए हैं कि नहीं। हालांकि इन्होंने कन्फेस किया है, जो इसमें अभियुक्त है राजेश रंजन झा, उन्होंने ये कन्फेस किया है कि पूर्व में भी इस प्रकार का अन्य जगहों पे ठगी का कार्य अनेकों बार कर चुके हैं। किस तरह से ठगी का शिकार बनाता था लोगों को? वही यूनिफॉर्म पहनते थे और ये बताते थे कि मेरा ट्रांसफर हो गया है यहाँ से और मेरे पास कुछ सामान है, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, जो आपको हम सस्ते दामों पे उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आप इच्छुक हो तो आप हमको इतने रुपए दे दे, और बहुत काफी सस्ता दाम रहता था तो लोग भी जो है सो प्रलोभन में आ जाते थे और वो करता था यही रुपए लेकर के फिर वहां से फरार हो जाता था। पुलिस कितने बड़े राहत के सांस ले रही है इसकी गिरफ्तारी से? राहत की सांस है, क्योंकि इस तरह का
जैसा ही बताया अभी उसने खुद कन्फेस किया है कि अनेकों बार किया है, तो एक काफी लोगों को अपना वो जाल में फंसाया है। तो पुलिस के लिए तो राहत का सांस है कि इस प्रकार का व्यक्ति आगे फिर कुछ किसी घटना को न कारित करता, तो उससे पूर्व ही हम लोग इसको गिरफ्तार करके आज आगे की और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।